आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मध्य प्रदेश राज्यसभा इंतखाबात, कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामजदगी फॉर्म मुस्तरद। बीजेपी के महेश केवट बिला मुकाबला मुंतखब। टीएमसी लीडर सब्यसाची दत्ता जबरी वसूली के इल्जाम में गिरफ्तार। मुकामी लोगों और बीजेपी कारकुनों ने अंडे और टमाटर बरसाए। दुनिया की बुलंद तरीन सिंगल ट्यूब रोड्स विजिटर टनल मुकम्मल। मरकजी वजीर नितिन गडकरी, उमर अब्दुल्ला और एलजी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मकबूजा कश्मीर में कशीदगी उरूज पर। मुजफ्फराबाद में खूनी झड़पों के बाद पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी ज्वाइन करने से किया इनकार। इस्राएली फिजाई हमले में 8 अफराद हलाक। अगले 2-3 दिन में आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी, ट्रंप का दावा। H-1B वीजा पर ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी अदालत ने $1 लाख फीस का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा सियासी धचका लगा है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामजदगी फॉर्म जांच के दौरान मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद रियासत की तीसरी राज्यसभा नशिस्त पर मुकाबला खत्म हो गया है। नामजदगी मुस्तरद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश केवट के बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमवार हो गई है। बीजेपी का इल्जाम है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपनी नामजदगी हलफनामे में एक मुजरिमाना मुकदमे की तफसीलात जाहिर नहीं की। इस बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया था। इंतखाबी हुकाम की जानिब से जांच के दौरान एतराज़ात का जायजा लेने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार का नामजदगी फॉर्म मुस्तरद कर दिया गया, जिससे राज्यसभा की इस नशिस्त पर इंतखाबी मुकाबला अमलन खत्म हो गया। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामजदगी फॉर्म मुस्तरद किए जाने पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे सीट की चोरी और जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। विवेक ने कहा कि राज्यसभा की नशिस्त कांग्रेस से छीनने के लिए गैर मुनसिफाना तरीका अख्तियार किया गया है। उनके मुताबिक मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी मुस्तरद होने से जमहूरी अमल को शदीद नुकसान पहुंचा है और इससे इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत पर सवाल उठते हैं। कि मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का जो नामांकन था एज अ कांग्रेस कैंडिडेट निरस्त कर दिया गया है। मैंने तो पेपर्स जांच किए हैं। ये अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का। खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी, कि आप जवाब दीजिए कि एप्लीकेंट कहता है कि आपको और दूसरे लोगों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी फॉर्म मुस्तरद होने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से भोपाल में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह, रियासती इंचार्ज हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस सदर जीतू पटवारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमंग सिंघार ने शिरकत की और कांग्रेस रहनुमाओं ने नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले पर शदीद एतराज़ करते हुए इसे जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ करार दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाने और राज्यसभा की नशिस्त पर कब्जा करने के लिए इंतखाबी अमल का गलत इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी कैसे कलंकित हो प्रदेश, इसको लेकर रात दिन मेहनत करती है। हमने पूरे देश में एक चर्चा है कि वोट चोरी, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन
विधायकों की खरीद फरोख्त। मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने सीट डकैती हो गई। मध्य प्रदेश राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामजदगी फॉर्म मुस्तरद किए जाने के खिलाफ कांग्रेस रहनुमाओं और कारकुनों ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना दिया और फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी को गैर मुनसिफाना तौर पर मुस्तरद किया गया और इस इक़दाम से जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचा। एहतजाज के दौरान कांग्रेस रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए इसे अपोजिशन के हुकूक पर हमला करार दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामजदगी फॉर्म मुस्तरद होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस सिलसिले में वजीर आला मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर का दौरा किया और पार्टी रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें की। इस मौके पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि राज्यसभा इंतखाबात का अमल आईनी और कानूनी ज़ाबतों के मुताबिक अंजाम दिया जाता है। इन्होंने दावा किया कि नामजदगी फॉर्म की जांच मुकर्ररा कवायद के तहत की गई है और इलेक्शन हुक्काम ने अपने इख्तियारात के मुताबिक फैसला लिया। जानकारी है, कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लीडर सब्यसाची दत्ता को मुबैना जबरी वसूली और मुजरिमाना धमकी देने के इल्जाम में शुमाली 24 परगना जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक ताजिर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें दत्ता पर 2018 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तलब करने का इल्जाम लगाया गया। दत्ता ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि अगर 1 रुपया लेने का भी सबूत मिल जाए तो वो सख्त तरीन सजा कबूल करने को तैयार हैं। उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें घर से बाहर लाया जा रहा था, उसी दौरान बीजेपी लीडरों ने उन पर अंडे और टमाटर बरसाए, साथ ही उन पर हमले की भी कोशिश की गई। टीएमसी के रुकने असेंबली मदन मित्रा ने दावा किया है कि तलाशी कार्रवाई के बावजूद सीआईडी को वजीर आला ममता बनर्जी के कालीघाट वाक़े रिहाइशगाह और पार्टी दफ्तर से कोई काबिल एतराज चीज नहीं मिली है। मदन मित्रा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीआईडी की जानिब से की गई तलाशी के बाद भी कोई दस्तावेज या सामान जब्त नहीं किया गया। उनके मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ ममता बनर्जी की छवि को नुकसान पहुंचाना और सियासी तौर पर बदनाम करना है। तो ये ड्रामा का क्या जरूरत था? ये बड़ी दुख की बात है। बंगाल में ऐसा दृष्टांत आपको नहीं मिलेंगे 50 साल में। ये चीफ मिनिस्टर के घर में तलाशी किया, ये तो सही, अभिषेक का ऑफिस है, ये तो सही है, लेकिन अभिषेक का ऑफिस बोल के जितना लोग जानते हैं, सारा देश में सब लोग जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी, उसका भी मालूम है, ये ममता बनर्जी का घर है और वो अकेले। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि ज़मीनी सरहदी बंदरगाहों की तेज रफ्तार तरक्की ने तिजारत और कौमी सलामती दोनों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। अमित शाह ने कहा कि सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के बायस तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला है और गैर कानूनी तिजारती रास्तों को बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म निज़ाम के दायरे में लाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस अमल से न सिर्फ इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा हुआ, बल्कि सरहदी निगरानी और सिक्योरिटी में भी मज़ीद मौसर पैदा हुई। अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की कल्पना एक प्रकार से सुरक्षा को लेकर चिंता में से ज्यादा उपजी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना ने उसको सुरक्षा का पहला कवच तो बनाया ही बनाया, व्यापार को सुगम बनाकर ज्यादा सुरक्षित बनाने का भी काम किया
एक बड़ी और तारीखी इंजीनियरिंग पेशरफ्त सामने आई है। हुक्काम के मुताबिक जोजिला टनल में फाइनल ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया, जो दुनिया की बुलंद तरीन यानी 11,500 फीट की ऊंचाई पर तामीर होने वाली सिंगल ट्यूब रोड टनल है। जोजिला टनल के ब्रेक थ्रू डे के मौके पर मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट व रोड्स नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रूल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुलवामा एहतजाज में शामिल होने का ऐलान किया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की फौरी बहाली और खुसूसी दर्जे की वापसी का पुरजोर मुतालबा किया। मेहदी का कहना है कि वो कश्मीरी अवाम के हुकूक और आईनी शनाख्त की बहाली तक अपने सियासी जदोजहद को जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अरकान पार्लियामेंट मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बदौरी ने ओजोन इलाके के रिहायशियों को यकीन दिलाया है कि किसी भी पुराने गांव या बाकायदा कॉलोनी को मुनहदीम नहीं किया जाएगा। बीजेपी रहनुमाओं ने कहा है कि वजीर आला रेखा गुप्ता ने वाजे किया है कि हाई कोर्ट का हुक्म सिर्फ नई तामीरात पर लागू होता है और पुरानी आबादियों में किसी किस्म की इंहदामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। रामवीर सिंह बदौरी ने बताया कि ओजोन में रिहाइश पजीर तकरीबन 15 लाख अफराद के खदशात को दूर करने के लिए एक आला सतही इजलास तलब किया गया। इन्होंने कहा कि दिल्ली के अरकान पार्लियामेंट जल्द ही मरकजी वजीर बराए रिहाइश व शहरी उमूर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके इस मामले के तमाम हकायक से आगाह करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामवीर बदौरी जी, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ओजोन का जो मामला चल रहा है, खासतौर से लोग परेशान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से आज हमने भेंट की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने आज डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया हुआ था। उस बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ श्री मनोज तिवारी जी, श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, श्री अरविंदर सिंह लवली जी जो विधायक हैं, यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और मैं शामिल हुए थे। और बैठक में ये फैसला लिया गया है जो पुरानी आबादी है उसमें कोई तोड़फोड़ होगी नहीं, और लोगों से अपील की गई है क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है कि नई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। जिनके ऊपर त्रुटिपूर्ण ओजोन लगा हुआ है, त्रुटिपूर्ण मतलब वो ओजोन है नहीं लेकिन ओजोन के अंतर्गत आता है जो एक त्रुटि है, और हम उस त्रुटि को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा मामले पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा है कि चंदे की रकम से मुतालिक अवामी शिकायत और मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जामात सामने आ रहे हैं, जहां तक कि इस सिलसिले में FIR दर्ज कराने की भी बात की जा रही है। इन्होंने कहा कि अगर माली बेज़ाब्तगियों या खुर्द-बुर्द के इल्जामात सामने आते हैं तो मुतालिका इदारों को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और इतने पवित्र काम के लिए अगर चंदा चढ़ावा या चढ़ावा में चोरी होगी तो शिकायत तो होगी, जायज़ है, क्योंकि विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले अपना भी चेहरा आईने में देखें। खबर आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर से है। जाजराकल टोल प्लाजा के करीब 2 लारियों में तसादुम के बाद आग भड़क उठी। हादसे में ड्राइवर जिंदा जल गया। इतलात के मुताबिक एक लारी सड़क के किनारे खड़े सीमेंट टैंकर से जा टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों गाड़ियों में फौरी तौर पर आग लगी और देखते ही देखते शोलों ने दोनों लारियों को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे में लारी का ड्राइवर आग में फंस गया और मौके पर ही जिंदा जलकर जान की बाजी हार बैठा, जबकि क्लीनर बरवक्त लारी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग और मुतालिका हुक्काम मौके पर पहुंचे। कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है जिसमें मुबैना तौर पर फितने अल हिंदुस्तान जैसे बयानिए को उजागर किया जाता है। हिंदुस्तान ने इसे रियासती सरपरस्ती में फैलाई जाने वाली गुमराहकुन मालूमात करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर हरीश पार्थसारथी ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से सरकारी नोटिफिकेशन जारी करके अपने ही मुल्क के अंदर मौजूद गिरोहों को फितने हिंदुस्तान के नाम से पुकारने की हिदायत देना दरअसल सरकारी सरपरस्ती में फैलाई गई गुमराहकुन मालूमात और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है, जिसे मजहबी इस्तिलाहात का लुबादा पहनाया गया है।
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक बार फिर हालात कशीदा हो गए हैं। मुजफ्फराबाद में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खूनी झड़पों के बाद सूरत हाल काबू से बाहर होती दिखाई दे रही है। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि पुलिस एहलकारों की एक कसीर तादाद ने कश्मीर और गिलगित में तैनाती के बावजूद ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। कश्मीर में जारी एहतजाजी तहरीक एक बार फिर शदीद कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गई है, जहां माशी और सियासी मुतालिबात के हक में होने वाले मुजाहिरे रियासती इदारों और मुजाहिरीन के दरमियान खूरेज तसादुम में बदल गए हैं। झड़पों के नतीजे में 4 सिक्योरिटी एहलकारों और 7 शहरियों की हलाकत जबकि 70 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, जिसने पूरे खित्ते में खौफ और इस्तिराब की फिजा पैदा कर दी है। मवासलाती निज़ाम की मअतली बशमुल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। तनाज़े का आगाज एक मकामी ताजिर और पुलिस एहलकारों के दरमियान मुबैना तल्ख कलामी और इसके बाद पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े से हुआ, जिसने देखते ही देखते एहतजाज को वसी पैमाने पर फैला दिया। अस्पताल के बाहर जमा होने वाले अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें शिद्दत इख्तियार करती गईं और मुबैना तौर पर मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों तक फैल गई। हुकाम की जानिब से फायरिंग और जवाबी कार्रवाई में हलाकतों की तस्दीक की गई है, ताहम हालात की असल नौयत अब भी गैर वाज़े और मुतनाज़ा करार दी जा रही है। दूसरी जानिब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालिबात के हक में तहरीक को तेज करते हुए 27 जुलाई को मुजवज़ा इलाक़ाई इंतखाबात के खिलाफ लॉकडाउन की कॉल दी है। तंजीम का दावा है कि इंतखाबी निज़ाम में बाज़ नशिस्तों का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हुकूमत ने इस ग्रुप को इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कलअदम करार देते हुए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। मजमूई तौर पर मौजूदा हालात खित्ते को एक ऐसे नाजुक मोड़ पर ले आए हैं जहाँ सियासी बेचैनी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और इदारा जाती दबाव एक साथ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। इसराइल ने लेबनान के जुनूबी इलाके सोर में बड़ा फिजाई हमला कर दिया, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हमले के बाद खित्ते में सूरत हाल मजीद संगीन होती दिखाई दे रही है। तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और मुअस्सर मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुका है और अगले 2 या 3 दिन में आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। जंगबंदी की कोशिशों के दरमियान लिबनान पर इसराइल ने बड़ा हमला कर दिया। इसराइल के जंगी तैयारों ने लिबनान के सूर इलाके में बड़ा फजाई हमला किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 32 अफराद जख्मी हो गए हैं। लिबनान के खिलाफ इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों के बाद आलमी हलकों में ये बहस तेज हो गई है कि क्या नेतन्याहू एक बार फिर अमरीकी सदर ट्रंप के अमन सफारतकारी के एजेंडे को बिगाड़ने की राह पर चल पड़े हैं। जबकि ईरान ने वाज़े तौर पर कहा कि अगर इसराइल की जानिब से किसी भी तरह की जारहियत या दुश्मनाना कार्रवाई जारी रहती है, खास तौर से जुनूबी लिबनान में, तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा और इसके बाद इसराइल को कहीं ज्यादा संगीन और तबाहकुन फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अपील के बावजूद इसराइल लिबनान के इलाकों पर मुसलसल हमले कर रहा है, जिससे सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। और इन ताज़ा हमलों के बाद आलमी हलकों में ये बहस तेज हो गई है कि क्या नेतन्याहू एक बार फिर ट्रंप की अमन और सफारतकारी की कोशिशों के दरमियान हाइल तो नहीं हो रहे हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और मौसर मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुका है, क्योंकि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ने तेहरान पर बमबारी के मुकाबले में ज्यादा दबाव डाला है। ट्रंप ने इस यकीन का इजहार किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बहुत अच्छा, मजबूत और ताकतवर मुआहिदा तय पाने के करीब है और अगले 2 या 3 दिन में आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. ट्रंप की इन बयानात को ऐसी वक्त में अहम करार दिया जा रहा है जब खित्ते में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी, जंगबंदी की कोशिशें और सफारती राब्ते आलमी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिकी अदालत ने सदर ट्रंप के H-1B वीज़ा से मुतालिक मुतनाज़ा फैसले को कलअदम करार देते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है और गुज़िश्ता बरस से ट्रंप इंतज़ामिया ने H-1B वीज़ा के ख्वाहिशमंद अफराद पर $1 लाख की खतीर फीस आयद की थी, जिसका ऐलान अमेरिकी मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत की हौसला शिकनी के मकसद से किया गया था।
अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में एक वफाकी जज लियू सोरोकिन ने सदर ट्रंप के एक मुतनाज़ा इक़दाम को कलअदम करार दे दिया। जज ने अपने फैसले में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद की गई $1 लाख की मुतनाज़ा H-1B वीज़ा फीस को गैर कानूनी करार देते हुए मनसूख कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये फीस कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नाफिज की गई थी, इसलिए इसे कानूनी जवाज हासिल नहीं था। याद रहे कि सितंबर 2025 में ट्रंप इंतजामिया ने नई H-1B दरखास्तों पर भारी फीस आयद की थी। इस इक़दाम का मकसद इंतजामिया के मुताबिक अमरीकी मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ और गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत की हौसला शिकनी था। सदर ट्रंप ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि वफाकी जजिस की जानिब से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और इंतजामिया को मुश्किल में डालते हुए अमरीकी वर्कर्स के हक में किए जाने वाले फैसलों को रोका जा रहा है। These federal judges are really giving us a hard time. It's really crazy what's going on with the court system. They are giving us a very, very hard time. And they shouldn't be doing it. They're hurting our country very badly. H-1B वीज़ा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत अमरीकी कंपनियां टेक्नोलॉजी, सेहत, इंजीनियरिंग और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में आला महारत के हामिल गैर मुल्की माहिरीन को मुलाजमत फराहम कर सकती हैं। इस वीज़ा की कफालत मुतालिका आजिर यानी वही कंपनी करती है जो उम्मीदवार की खिदमात हासिल करती है। $1 लाख की खतीर फीस आयद किए जाने का मकसद ये था कि अमरीकी इदारों के लिए बैरूनी मुल्क से हुनरमंद अफराद की खिदमात हासिल करना दुश्वार और महंगा बना दिया जाए ताकि मकामी अफरादी कुव्वत को तरजीह दी जा सके। ताहम कारोबारी हलकों और बिलखुसूस टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इस इकदाम को मईशत और इख्तिराई अमल के लिए नुकसानदेह करार देते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। इस फैसले से सबसे ज्यादा मुतासिर हिंदुस्तानी शहरी हुए क्योंकि दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक H-1B वीजा हासिल करने वालों में तकरीबन 3/4 तादाद उन्हीं की होती है। चुनांचे प्रोग्राम में किसी भी किस्म की तब्दीली का बराह रास्त और गहरा असर इसी बिरादरी पर मुरतब होता है। अदालत के हालिया फैसले के बाद वक्ती तौर पर अमरीकी कंपनियों के लिए गैर मुल्की हुनरमंद अफराद की खिदमात हासिल करना निस्बतन आसान हो गया है। ताहम व्हाइट हाउस की जानिब से इस हुक्म के खिलाफ अपील किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे अंदाजा होता है कि ये कानूनी मार्का अभी अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। माहिरीन के नजदीक ये फैसला महज इमिग्रेशन पॉलिसी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अमरीकी मईशत और आलमी अफरादी कुव्वत की नकलो हरकत पर भी दूररस असरात मुरतब कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।